हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि मट्टी का तेल भी 2 रुपए 56 पैसे महंगा हो गया। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 2 रुपए 56 पैसे महंगा हो गया। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखी गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अब की बार पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। इरशाद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, अभी थोड़ी देर पहले वजारत खजाना की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इनामिया भी जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है और इसमें सिर्फ लाइट डीजल ऑयल जो है उसकी कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है। उसके अलावा दीगर तमाम जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है और 267 रुपए से बढ़ाकर 272 रुपए वापस कर दी गई है। और इसी तरह जो है वो हाई स्पीड डीजल जो है वो उस पे 13 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया है। ये 280 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 293 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। और मट्टी का तेल जो है वो 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है उसकी कीमत में और उसकी कीमत 187.73 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 190.29 रुपए फी लीटर जो है वो कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक जो है वो 12 बजे से कर दिया गया है, जो अगले जो है वो 15 दिन के लिए जो है ये कीमतें मुकर्रर जो है वो रहेंगी। और ये जो समरी भेजी गई है उसमें ये बताया गया है कि ओगरा की तरफ से इंटरनेशनल जो मार्केट में प्राइसेस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है वो और ओएमसी का जो मार्जिन है, इन तमाम जो फार्मूला दिया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट करके समरी भिजवाई गई थी। उसकी रोशनी में जो ये नई कीमतें मुतय्यन की गई हैं। जी ठीक है अरशद, ये भी कहिएगा कि ये जो हालिया इजाफा किया गया है इससे महंगाई की शरह में कितना इजाफा होगा? अल्टीमेटली जी महंगाई की शरह में इजाफा होगा, क्योंकि पहले अभी जो लेटेस्ट फिगर आया था गवर्नमेंत का अपना जो जारी करता था स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की तरफ से, उसमें जो एनुअल जो शरह थी महंगाई की वो 42% से तजावज कर चुकी थी। और अभी चूंकि रमजान की भी आमद है, उससे पहले वैसे भी जो है वो अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसका डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे का इम्पैक्ट हर चीज पे आता है, तो हर चीज इससे जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो महंगी हो जाएगी। जी ठीक है अरशद, 15 दिनों के लिए यही कीमत बरकरार रखी गई है, इसके बाद क्या आवाम की मुश्किल में इजाफा और होगा? हाँ जी देखें, ये जो मैकेनिज्म बनाया गया है उसमें यही है कि प्राइसेस जो है वो हर 15 दिन बाद जो है वो डिटरमिन की जाती हैं और इसलिए ये 15 दिन के लिए मुकर्रर की गई है। डेफिनेटली अगर डॉलर जो है वो नीचे आ जाता है, जैसे आईएमएफ के साथ हमारा चूंकि आईएमएफ के साथ बेसिकली स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट हमारा फंसा हुआ है उसकी वजह से सारे जो है वो मसाइल पैदा हुए हुए हैं। उसकी वजह से डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और फिर बाकी जो चीजें उससे एसोसिएटेड हैं तो वो सारी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और अगर हमारा जैसा कि अब वजारत खजाना ने दोबारा से ये उम्मीद जो है वो जाहिर की है कि अगले चंद रोज में हमारा आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा। अगर आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है तो उस सूरत में डॉलर भी अगर फिर नीचे आ जाता है तो फिर तवक्को ये की जा सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो काफी जो है वो नीचे आई हुई है। तो अगर डॉलर भी कंट्रोल हो जाता है और आईएमएफ का भी मामला जो है हमारा तय पा जाता है तो उस सूरत में ये तवक्को की जा सकती है कि अगले 15 दिन के बाद प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उस सूरत में ऐसा होता नजर नहीं आता कि प्राइसेस नीचे आए, बल्कि उससे महंगाई जो है वो मजीद बढ़ेगी और इसी तरह मसनूआत जो है उसकी कीमतें भी फिर मजीद बढ़ाना पड़ेंगी। और बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी अपडेट करने के लिए।